आज एक लड़की की कहानी पढ़ी। एक बार उसकी छोटी सी कहानी पढ़ने के बाद मैंने उसके बारे में जहाँ जो कहानी जो आर्टिकल मिला सब पढ़ डाला। उसे पढ़कर बस एक ही बात दिमाग में आई कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर संघर्ष, स्वाभिमान और सफलता की बात हो तो फ्रिडा काहलो का नाम सबसे ऊपर रहेगा, जिसने जीवन में सिर्फ दर्द झेला लेकिन हार नहीं मानी और दुनिया ने पाया एक ऐसा कलाकार जो दर्द की कोख से निकलकर दर्द को ही कैनवस पर अलग अलग चेहरा दिया। कलाविज्ञों ने उनके काम को अति यथार्थवादी चित्र का नाम दिया, लेकिन फ्रिडा कहती हैं कि मैंने सिर्फ जो सहा, जो सच है, उसे ही कैनवस पर उतारने की कोशिश की है। फ्रिडा काहलो का छोटा सा जीवन बेहद दर्द, विवादास्पद प्रेम संबंधों और बेहतरीन पेंटिंग्स के लिए हमेशा चर्चा में रहा। क्या क्या हुआ उनके जीवन में, आज इसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको सुनाती हूँ। मेक्सिको के सबसे महान कलाकारों में से एक माने जाने वाली फ्रिडा काहलो का जन्म 6 जुलाई 1907 को मेक्सिको सिटी में हुआ था। वो अपने परिवार के साथ जिस घर में पली बढ़ी उसे बाद में ब्लू हाउस या कासा अजुल के नाम से जाना गया। उनके पिता एक फोटोग्राफर थे। फ्रिडा काहलो की 2 बड़ी बहनें और एक छोटी बहन है। फ्रिडा काहलो का बचपन में स्वास्थ्य खराब था। उन्हें 6 साल की उम्र में पोलियो हो गया था और उन्हें 9 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा। पोलियोग्रस्त होने के बाद वो लंगड़ा कर चलती थी। पूरा जीवन इसे ढकने के लिए लंबी स्कर्ट पहनती रही। यही स्कर्ट उनकी तस्वीरों में दिखाई देती है, बल्कि कह सकते हैं कि लंबी स्कर्ट उनकी पहचान ही बन गई थी। उनके लंगड़ाने की वजह से कोई बच्चा उनके साथ नहीं खेलता और उसे चिढ़ाने में ही उन्हें ज्यादा मजा आता था। उनके पिता ने उन्हें ठीक होने में मदद करने के लिए बहुत सारे खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। वो फुटबॉल, तैराकी और कुश्ती जैसे खेल खेलने लगी थी, जो उस समय एक लड़की के लिए बहुत सामान्य नहीं था। फ्रिडा अपने पिता के बहुत करीब थी। वह उनके फोटोग्राफी स्टूडियो में उनकी मदद करने में दिन रात बिताती थी। भले ही अपने पिता की मदद करना उन्हें बहुत पसंद था और उसने अपने एक पारिवारिक मित्र से थोड़ा बहुत ड्राइंग करना भी सीखा था, मगर उसने कभी कला के क्षेत्र में काम करने का सोचा ही नहीं था। बल्कि उसका सपना तो डॉक्टर बनने का था, लेकिन फ्रिडा के सपने को चूर चूर होना था और जन्म होना था एक महान चित्रकार का। वो वक्त भी आया जब फ्रिडा 18 साल की थी। तब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लकड़ी की बस में यात्रा कर रही थी। तभी उसकी टक्कर एक स्ट्रीट कार से हो गई। इस त्रासदी को याद करते हुए उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि बस 1000 टुकड़ों में फट गई थी। फ्रिडा दुर्घटना में लगभग मर ही गई थी जब लोहे की रेलिंग उसके कमर में घुस गई और दूसरी तरफ से बाहर आ गई। इसके अलावा उसकी रीढ़ की हड्डी, कॉलर बोन, पसलियां, दाहिना पैर 11 जगहों पर टूट गया और कंधा उखड़ गया था। इतने बड़े एक्सीडेंट में वो बच गई और ठीक भी हो गई, लेकिन रीढ़ की हड्डी की चोटों के उपचार के लिए उन्हें जीवन भर लगभग 35 ऑपरेशन करवाने पड़े, जिसके कारण वो जीवन भर दर्द के साथ जीती रही। फ्रिडा की रिकवरी का लंबा दौर तब शुरू हुआ जब उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया। वो अपने बिस्तर पर एक कुर्सी के साथ बैठती थी और ज्यादातर कमरे के दूसरी तरफ लगे आईने में खुद को देखकर सेल्फ पोर्ट्रेट बनाती थी। अपने जीवन काल में फ्रिडा ने 143 पेंटिंग्स बनाई, जिनमें 55 सेल्फ पोर्ट्रेट शामिल हैं। काहलो ने कहा था कि मैं खुद को पेंट करती हूँ क्योंकि मैं अक्सर अकेली रहती हूँ और क्योंकि मैं वह विषय हूँ जिसे मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। उनके कच्चे और भावनात्मक स्वचित्रों में अक्सर उनके जीवन और दुर्घटना से उत्पन्न शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घाव, दर्द, विकलांगता, चोट और कमजोरी के विषय दिखाई देते थे। उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग में से एक द ब्रोकन कॉलम में उनकी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी को
भूकंप के कारण हुई दरार की तरह दिखाया गया है। दूसरी पेंटिंग विदाउट होप उनके जीवन के उस समय को दर्शाती है जब फ्रिडा की भूख खत्म हो गई थी, इसलिए उनके डॉक्टर ने उन्हें हर 2 घंटे में सूप पिलाने के लिए सलाह दी थी। उसने अपने कई गर्भपातों में से एक को भी दिखाया। संभवतः दुर्घटना के कारण उसका गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो गया था और गर्भधारण असंभव हो गया था। 1927 में जब फ्रिडा 20 साल की थी, तब वह कई सालों से मशहूर मेक्सिकन चित्रकार डिएगो रिवेरा के काम की मुरीद थी। आखिरकार डिएगो से जब वो मिली तो 20 साल की उम्र के अंतर के बावजूद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, जिसके चलते डिएगो ने अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ दिया और 1929 में फ्रिडा से शादी कर ली। भारी भरकम डिएगो और दुबली पतली फ्रिडा की जोड़ी को देखकर अक्सर लोग हाथी और कबूतर की जोड़ी कहकर बुलाते थे। डिएगो के साथ फ्रिडा की 10 साल की शादी में कई उतार चढ़ाव आए और दोनों के कई अफेयर भी रहे। फ्रिडा के कई पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के साथ भी अफेयर थे, जिसे उन्होंने कभी छुपाया नहीं था। डिएगो का अन्य महिलाओं के साथ साथ फ्रिडा की छोटी बहन क्रिस्टीना के साथ भी अफेयर था, जिससे वो बहुत नाराज थी। 1939 में उनका तलाक हो गया, लेकिन 1 साल बाद उन्होंने दोबारा शादी कर ली, क्योंकि उन दोनों ने महसूस किया कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हालांकि उनकी दूसरी शादी के बाद भी उनके बीच की समस्याओं का कोई हल नहीं निकल रहा था, लेकिन फ्रिडा अपनी मृत्यु तक डिएगो के साथ ही विवाहित रही। गुजरते सालों के साथ फ्रिडा की हालत और खराब होती जा रही थी। ज्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता। अब वो घूमने फिरने के लिए व्हील चेयर या बैसाखी का इस्तेमाल करती थी। फिर भी उन्होंने पेंटिंग करना जारी रखा था। 1953 में अपने छोटे से जीवन के अंतिम समय में भी फ्रिडा उत्साह और जोश से भरपूर थी। अनेक शारीरिक तकलीफों से गुजरते हुए भी इतना उत्साह बिरले ही नजर आता है। इसी का एक छोटा सा उदाहरण है कि फ्रिडा पूरी तरह बिस्तर पर और डॉक्टर की निगरानी में थी और कोई उम्मीद भी नहीं थी कि अब वो बच पाएगी। ऐसे कठिन समय में फ्रिडा मेक्सिको में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी के लिए काफी उत्साहित थी। साथ ही उसने सुनिश्चित किया कि खुद वहां रहकर इसकी साक्षी बनेगी। वो एम्बुलेंस में गैलरी में पहुंची और स्ट्रेचर पर लेट कर ही उद्घाटन का आनंद लिया। गैलरी खुलने के कुछ ही महीनों बाद फ्रिडा की तबीयत बहुत खराब हो गई और गैंग्रीन के कारण उसका दाहिना पैर घुटने से काटना पड़ा। इस ऑपरेशन के बाद फ्रिडा kahlo जीवन से निराश होने लगी थी। ज्यादातर समय बिस्तर पर रहने के बावजूद उन्होंने ग्वाटेमाला पर CIA के आक्रमण के खिलाफ एक प्रदर्शन में भी भाग लिया और भाषण दिया। 1954 की उस रात फ्रिडा की 47 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु फेफड़ों में रक्त का थक्का जमने के कारण हुई थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु आत्महत्या या अधिक मात्रा में दवा लेने के कारण हुई थी। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मुझे उम्मीद है कि विदाई खुशी से होगी और मुझे उम्मीद है कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। उनकी मृत्यु के कई साल बाद ही उनके काम को व्यापक प्रशंसा मिली। 1970 के दशक में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ी और 21वीं सदी तक यह उस स्तर पर पहुंच गई जिसे कुछ आलोचक फ्रीडोमेनिया कहते हैं। बस दुर्घटना, अशांत विवाह, प्रेम संबंध, अत्यधिक शराब पीने और नशीली दवाओं के सेवन सहित उनके जीवन ने कई पुस्तकों और फिल्मों को प्रेरित किया है, जिसमें सलमा हायक अभिनीत 2002 की उनके जीवनी पर आधारित फिल्म फ्रिडा भी शामिल है। उनकी मृत्यु के बाद 1970 के दशक में नारीवाद के उदय के कारण फ्रिडा एक नारीवादी और LGBTQI प्रतीक बन गई, क्योंकि उन्होंने अपने उभयलिंगी होने को कभी नहीं छुपाया। फ्रिडा के काम की बहुत प्रशंसा की गई है, क्योंकि यह बहुत ही व्यक्तिगत है, महिलाओं के अनुभव में अंतर्दृष्टि दिखाता है। उनकी पेंटिंग में स्त्री सौंदर्य के तय प्रतिमानों को तोड़कर स्त्री को दिखाया गया है, जैसे कि चेहरे पर बाल या मूंछ होना। अपनी मैक्सिकन जड़ों पर उनके प्रबल गर्व को भी उन्होंने अपनी संस्कृति में कई लोगों के लिए
गर्व का स्रोत बना दिया है। इस वुमेन्स डे पर मुझे लगा कि मैं एक सशक्त नारी का उदाहरण आपके सामने रखूं। इसके लिए मुझे फ्रिडा काहलो का जीवन सबसे बेहतर लगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे।